नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अमिता जी की बड़ी बेटी नताशा की शादी के 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उस शादी से आए आर्थिक परेशानी से अभी वे उबरे भी नहीं थे कि उनकी दूसरी बेटी दिया के लिए भी एक बढ़िया शादी का प्रस्ताव आ गया। एक बेटे और 3 बेटियों की मम्मी अमिता जी जल्द से जल्द बेटियों का विवाह कर लेना चाहती थी। दिया विवाह योग्य थी, ऐसे में शादी का यह प्रस्ताव बहुत अच्छा था। लड़के वालों को दहेज नहीं चाहिए था, परंतु दुल्हन के लिए उन्हें 10 भर जेवर जरूर चाहिए था। महंगाई के इस युग में 10 भर जेवर सोने का डिमांड सुन पहले तो अमिता जी के होश उड़ गए थे। अभी अभी वह बेटी नताशा की शादी कर उठी थी, ऐसे में शीघ्र ही इतने जेवर के लिए रुपए का प्रबंध मुश्किल था। मगर तुरंत ही उन्हें अपनी बहू अंकिता के गहने का ख्याल आया। अमिता जी ने सोच लिया कि वह अपनी बहू अंकिता के गहने अपनी बेटी दिया की शादी में दे देंगी। वैसे भी अंकिता की शादी के 10 बरस गुजर चुके थे। वह कोई नई नवेली दुल्हन तो रही नहीं जो गहने पहनेगी। रखना तो उसे लॉकर में ही है, तो वह दिया की शादी में वही गहने चढ़ा देगी, क्योंकि सिर्फ गहने के लिए इतना सुंदर रिश्ता उन्हें खोना मंजूर नहीं था। इस ख्याल के साथ वह एक लंबी सांस खींचते हुए पति रमेश बाबू से बोली, आप लड़के वालों को कह दीजिए हम 10 भर गहने देने को तैयार हैं। कहाँ से आएंगे इतने गहने? तुम्हारे पास एक कर्ण फूल के अतिरिक्त और कोई गहना भी तो नहीं है। अब इतने पैसे भी नहीं हैं जो गहने खरीद सकूं। ब्याही बेटी नताशा से कुछ मांग नहीं सकता। उस पर दिया और रीना 2 बेटियां बची हुई हैं। बेटे आदित्य ने एक क्लर्क होते हुए भी नताशा के विवाह में आवश्यकता से अधिक खर्च किया था। अब तुरंत वह दिया के विवाह में इतना अधिक रुपए का इंतजाम भी कैसे कर सकेगा? मेरे पास विवाह के लायक कुछ जमा रुपए हैं, परंतु 10 भर जेवर के लायक पैसे नहीं हैं। रमेश बाबू अपनी असमर्थता प्रकट किए। अरे बहुत मुश्किल से यह रिश्ता हुआ है। लड़के वाले की कुछ तो मांग तो नहीं है। हाँ, इतना उन्होंने ज़रूर कहा है कि आप अपनी बेटी को 10 भर गहने जरूर दें, तो इतना तो हमें करना ही चाहिए ना, अमिता जी बोली। अमिता और रमेश बाबू के 4 संतानों में नताशा, दिया और रीना 3 बेटियां और एक बड़ा बेटा आदित्य था। आदित्य बैंक में क्लर्क था। उसकी शादी अंकिता से हुई थी। शादी के बाद उसे नताशा की शादी करनी पड़ी थी। उसके लिए उसने कुछ पर्सनल लोन लिया था जो अभी तक कट रहा था। ऐसे में दिया की शादी में रमेश बाबू उससे कुछ मांगना नहीं चाह रहे थे, मगर अमिता जी का कहना था कि बहन की शादी में योगदान करने का सभी भाइयों का फर्ज होता है, इसलिए आदित्य जैसे करे, मगर करना तो उसे ही होगा। रात में जब आदित्य बैंक से आया तो अमिता जी और रमेश बाबू उससे दिया की शादी पर चर्चा करने लगे। आदित्य बोला, पापा पिछला लोन अभी चुका नहीं, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। ऐसे में 10 भर सोने के गहनों में कम से कम 4 साढ़े 4 लाख से ऊपर खर्च आएंगे। फिर शादी में 100 तरह के खर्च, 100 अलग होंगे। अभी नताशा की शादी कर उठे 2 वर्ष भी नहीं हुए हैं, इतना पैसों का इंतजाम कैसे हो सकेगा? बात तो सही है, गांव में एक ज़मीन का टुकड़ा है, लेकिन उसे अभी बेच देते हैं तो फिर रीना की शादी में पैसे कहाँ से लाएंगे? वैसे भी गांव की ज़मीन का इस समय कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे हैं नहीं। रमेश बाबू बोले, पापा रीना तो अभी इंटर में पढ़ती, उसकी शादी में देर है। इस समय दिया की शादी के बारे में सोचिए। ऐसा करते हैं कि लड़के वालों से कह देते हैं, हम स्वागत के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। आदित्य बोला, ये क्या कह रहे हो? वैसे भी बेटी को खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में 10 भर जेवर तो हम अपनी बेटी को ही देंगे ना। अमिता जी बोली, मम्मी अपने मन से देना और डिमांड पूरा करने में अंतर होता है। डिमांड मतलब दहेज होता है, इस बात को समझो आप। आदित्य बोला, देखो बेटा, अब 10 भर जेवर के लिए रिश्ता तोड़ना वाजिब नहीं है, कहीं से इंतजाम तो करना ही होगा। अमिता जी बोली, मम्मी 2 पैसे में तो नहीं बनते। सुनार से उधार भी कहें तो बस 75% नगद पेमेंट करने को कहेगा। तुम्हारे पास भी एक कर्ण फूल के अलावा कोई गहना है नहीं, अब बताओ क्या करें? आदित्य ने चिंतित स्वर में कहा। आदित्य बुरा मत मानना, तुम्हारी शादी के 10 वर्ष हो गए,
अंकिता के गहने तो लॉकर में ही पड़े हैं, उसे ही दिया को चढ़ा दो। आखिर दिया तुम्हारी ही बहन है। कर्ज लेकर शादी करो या पत्नी के गहने चढ़ाओ, करना तो तुम्हें ही है। इसलिए मेरा मानना है कि तुम बहू के गहने बहन को चढ़ा दो। ऐसा हर घर में होता है। अमिता जी बोली, ये क्या कह रही हो? बहू को ये सभी गहने उसके मायके से मिले हैं, यह स्त्री धन है, उसे हम कैसे ले सकते हैं? रमेश बाबू बोले, अरे ये क्या कह रहे हैं? ननन भी तो उसकी जिम्मेवारी हुई ना। फिर बड़ी भाभी है, उसे भी तो ननन को कुछ देना पड़ेगा। गहने दे देगी तो कोई अजूबा नहीं होगा। सभी भाभी अपनी ननन को अपना जेवर देती हैं। मेरे भी गहने तो आपकी बहन की शादी में उतर गए। मैंने कुछ कहा? अमिता जी ने रमेश बाबू को याद दिलाया। तब की बात अलग थी। फिर एक बार गहने उतर जाते हैं तो बनते नहीं हैं। ऐसा सोचना बंद करो, कोई और उपाय सोचते हैं। रमेश बाबू बोले, पापा मम्मी ठीक कह रही हैं, हम अंकिता के गहने ही दिया की शादी में चढ़ाएंगे। आप शादी पक्की कर दीजिए। इतना कहकर आदित्य अपने कमरे में चला गया। बेटी की बात सुन अमिता जी आश्वस्त हो गई। सच उनका आदित्य माँ बाप की परेशानी समझता है। बेटा हो तो ऐसा, मगर रमेश बाबू को बहू का गहना देना उपयुक्त नहीं लग रहा था। पत्नी और बेटी की सहमति के बावजूद वह चिंतित थे। सोने के वक्त आदित्य अंकिता से बोला, एक बात कहूँ? कहिए। दिया की शादी में गहने की ज़रूरत है और अभी पापा का हाथ तंग है। रिश्ता अच्छा है, बस लड़की को 10 भर जेवर देने को बोल रहा है। अभी इतने पैसे नहीं हैं, कर्ज भी कोई कितना देगा। मैं चाहता हूँ तुम अपना गहना दिया को चढ़ा दे दो। आदित्य की बात सुन अंकिता कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, ठीक है। शादी की तैयारी शुरू हो गई। आदित्य ने लॉकर से गहने लाकर रख दिया था। कुल देवी की पूजा में आदित्य और अंकिता बैठे। अंकिता आखिरी बार अपनी शादी के गहनों को पहन रही थी। इतना जेवर गहना लोग विवाह में ही चाहते हैं, वरना जीवन निकल जाता है बच्चों की परवरिश में, और महिलाएं इतना गहना नहीं बनवा पाती हैं। अंकिता सोचती थी वह अपने गहनों को अपने बच्चों को देगी, मगर परिस्थिति। आदित्य गहनों से लदी अंकिता को देख रहा था। शादी के 10 वर्ष बाद भी 2 बच्चों की माँ अंकिता खूबसूरत लग रही थी। उस पर गहनों ने 4 चांद लगा दिया था। आदित्य ने अंकिता को भरपूर नज़रों से देखा। कल ये गहने दिया के हो जाएंगे, उसके मन में ये बात आई, मगर वह खामोशी से कुल देवी की पूजा के कार्यक्रम में शामिल हो गया। इधर सुनार की दुकान पर रमेश बाबू अपने पुराने सुनार से कह रहे थे, मैं 6 महीने के अंदर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। बस अभी बड़ी बेटी की शादी से उठा हूँ, हाथ तंग है इसलिए। सुनार बोला, भैया बात सही है, 2-4 भर होता तो मैं दे देता, मगर 10 भर? तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं? रमेश बाबू ने पूछा। भरोसा है, मगर 1 महीने से ज़्यादा पूंजी फंसाने का जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे भी लगन का समय है। सुनार ने अपनी व्यवस्था जाहिर की। अभी रमेश बाबू मायूस होकर वापस चलना ही चाह रहे थे कि उनके कंधे पर कोमल स्पर्श हुआ। मुड़कर देखें तो बड़ी बेटी नताशा अपने पति समीर के साथ खड़ी थी। उसे दिया और उसके होने वाले पति के लिए कुछ हल्का सोने का गिफ्ट लेना था। पिता की बात दोनों पति पत्नी सुन चुके थे। नताशा बोली, पापा आप चिंता मत करें, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मेरा भी फर्ज है। आप नहीं चाहते हैं तो भाभी के गहने नहीं उतरेंगे। मैं दिया के लिए गहने दूंगी। नहीं नहीं, बेटी का गहना नहीं लेना है। रमेश बाबू बोले, खरीद कर दूंगी पापा। नहीं, बेटी से लेना उचित नहीं है पापा, मैं कर्ज दे रही हूँ, आपको जब होगा चुका दीजिएगा। हाँ पापा, हमारा भी तो फर्ज बनता है। नताशा का पति समीर बोला। सुनार ने भी नताशा के स्वर में स्वर मिलाया। नताशा सुनार से बोली, काका जी हाफ पेमेंट 2 दिन में करती हूँ, हाफ अगले महीने कर दूंगी। शादी संभाल दीजिए बस। ठीक है बिटिया, समीर ने कहा। कल तक गहने हो जाएंगे ना? समीर अपने दोस्त से और कुछ अपनी सेविंग से निकाल हाफ पेमेंट कर दिया। दूसरे दिन सुनार स्वयं रमेश बाबू के घर में गहने पहुंचा दिए। सुनार के हाथों से गहने का डब्बा लेते हुए अमिता जी चकित थी। उन्होंने तो बहू का गहना सोचा था, ये मदद किसने की? अंकिता भी यह सुनकर चकित थी कि गहना नया बनकर आया। किसी को पता नहीं था कि इसके पीछे समीर और नताशा का सहयोग है।
नताशा ने रमेश बाबू को यह बात घर में किसी को बताने में से मना कर दिया था। रमेश बाबू सिर्फ इतना ही बोले। सुनार ने उधार देना स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे कर्ज उसे चुकाना है। नताशा के इस सहयोग से बहू के तन का गहना उतरने से बच गया। इससे रमेश बाबू के दिल पर बड़ा बोझ उतर गया। आदित्य पूछ रहा था, पापा आपने कैसे प्रबंध किया? घर में गहने थे ही, उधार की क्या ज़रूरत थी? बेटा, अंकिता बहुत अच्छी है जो तुम्हारे एक बार कहने से अपने गहने देने को तैयार हो गई। मगर हर स्त्री का शौक़ होता है कि वह अपने गहने अपने बच्चों को विरासत के स्वरूप दे। फिर हम मिडिल क्लास लोगों के घर एक बार शरीर से गहना उतर जाता है तो फिर बन नहीं पाता। फिर महिलाओं का धन उनका गहना ही होता है। मुझे यही लगता था कि मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। दिया मेरी बेटी है, उसके लिए किसी की बेटी का गहना उतरवाना उचित नहीं। पास खड़ी अंकिता यह सब सुनकर बोली, मेरा गहना तो मेरे पति और आप लोग हैं। आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। ससुराल में वक्त पड़ने पर बहुएं नहीं मदद करेंगी तो कौन करेगा? आखिर ससुराल ही तो बहुओं का घर होता है। अंकिता के विचार से अमिता जी अभिभूत हो गई। आज दिया की शादी है। दिया के साथ साथ नताशा और अंकिता के तन पर भी स्वर्णाभूषण से तीनों के मुख पर प्रसन्नता स्पष्ट दिख रही थी। यह देख अमिता जी और रमेश बाबू भी हर्षित थे। बेटी की सहयोग से बहू के गहने उतरने से बच गए। रमेश बाबू नताशा और उसके पति समीर के आभारी थे। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।